Hey students, welcome back to our channel. Today we are gonna continue our chapter Unit and Measurement, Matrak तथा विमाएं. Let me remind you once again, this video is specially for Hindi medium students who want videos in English medium. They can check the link in the comment box because we have already made this video in their language, that is English, and they can easily find it there, right? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये स्पेशली हमने वीडियोस टारगेट किया है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे. आज हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है सार्थक अंक, जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखते हैं सार्थक अंक का क्या मतलब है. कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर पहले लिखे हैं, इन्हीं को समझते हैं. सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, यानी कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा गया है 2 4 6 8, तो इसमें जितने भी नंबर हैं ये सभी अशून्य हैं, यानी इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. तो अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 1 2 3 4. इसमें 4 सार्थक अंक हैं. ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? एक तो पेपर में आएगा और दूसरा अभी आगे हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, जो सार्थक अंक हैं, वो हेल्पफुल होते हैं चीजों को समझने के लिए. दूसरा पॉइंट, दो अशून्य अंक के बीच के सभी शून्य सार्थक होते हैं, यानी कि अगर दो अशून्य अंक हैं और उनके बीच में कोई शून्य आ रहा है तो वो सार्थक माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा. तो 1 2 3, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 3. ठीक है, पॉइंट क्लियर. यदि माप 1 से छोटा है, यानी कि अगर मेजरमेंट ऐसी है 0.014, यदि माप 1 से छोटा है तो दशमलव के दाईं ओर, यानी दशमलव के दाईं ओर के जो जीरो हैं वो सार्थक नहीं होते हैं. इसका मतलब अगर ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसमें सिर्फ 1 और 2 ही अंक सार्थक होंगे. ठीक है, क्या पॉइंट है कि किसी भी माप में अगर जो 1 से छोटा है, ये ध्यान रखना, 1 से छोटा 0 पॉइंट समथिंग वाला अगर नंबर है तो उसमें पॉइंट के बाद के ये जीरो माने नहीं जाएंगे, सार्थक नहीं होंगे. सिर्फ जो पीछे के नंबर होंगे वही सार्थक माने जाएंगे. बिना दशमलव वाली संख्या के अंत के सभी शून्य सार्थक नहीं होते. बिना दशमलव की संख्या यानी जैसे 13 हुआ, 130 हुआ, 1300 हुआ, तो बिना दशमलव वाली संख्या के पीछे के सारे जीरो सार्थक नहीं माने जाते. यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2. इसमें कितने हैं? 2. पीछे के जीरो तो माने नहीं जाएंगे ना. इसमें कितने हैं? 2, क्योंकि पीछे के जीरो तो माने नहीं जाएंगे. तो नंबर ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तीनों ही केस में सार्थक अंक जो हैं वो 2 हैं. ठीक है, दशमलव वाली संख्या के सभी शून्य सार्थक होते हैं, यानी कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसके, ये दशमलव वाली संख्या है तो इसके सभी शून्य सार्थक होंगे, यानी इसके सारे नंबर सिग्निफिकेंट है. तो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4. 10 की घात वाली संख्या में 10 की घात सार्थक नहीं होती, यानी कि 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8, ये जो लाइट की स्पीड है, इसमें 10 की घात सार्थक नहीं होती, यानी ये तो सार्थक माने नहीं जाएंगे. अब बच्चे ये, इसमें कितने सार्थक अंक है? ये दशमलव वाली संख्या है ना, दशमलव वाली, तो दशमलव वाली के सभी शून्य सार्थक होते हैं, तो ये भी सार्थक अंक है और ये भी सार्थक अंक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई है 2. ठीक है, किसी संख्या को विभिन्न मात्रक में दर्शाया जाए तो भी उसमें उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या बराबर रहती है. यानी कि अगर मैं लिखूं 2 किलोमीटर और मैं लिखूं 2000 मीटर और मैं लिखूं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने,
तो सभी में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? इसमें कितनी है? एक। इसमें कितनी है? एक। इसमें कितनी है? एक। क्योंकि पीछे के जीरो तो नहीं माने जाते, सार्थक अंकों में नहीं आते वो तो इसका मतलब आप किसी भी मात्रक में किसी संख्या को रिप्रेजेंट करो, उसमें जो सार्थक अंक है वो एक ही रहेगा। देखते हैं क्या पढ़ा है, इसको एक बार रिवाइज करो। सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। कैसी भी संख्या लिखी जाए, अगर उसमें कोई शून्य नहीं है तो वो सभी के सभी अंक सार्थक अंक में शामिल होंगे। दो अशून्य अंक के बीच सभी अशून्य सार्थक होते हैं, यानी कोई दो अशून्य अंक के बीच में जितने भी जीरो आ जाए वो सब सार्थक कहलाएंगे। ठीक है। अगर एक से छोटा नंबर है तो दशमलव के बाद वाले जीरो नहीं काउंट करने हैं। अगर बिना दशमलव वाली संख्या है तो पीछे के कोई भी जीरो नहीं माने जाएंगे। 13 हो, 130 हो, 1300 हो, 13,000 हो, 13 लाख हो, पीछे के जीरो से कोई मतलब नहीं, सार्थक अंक दो ही रहेंगे। दशमलव वाली संख्या के सभी शून्य सार्थक होते हैं। अगर नंबर, इसको मिक्स मत करना, दशमलव दो जगह है, एक जगह एक से छोटा है, एक से जो छोटा है उसमें नहीं है, लेकिन जो दशमलव वाला नंबर एक से बड़ा है उसके सभी जीरो सार्थक होंगे। यानी कि अगर आपने कहीं पर 4.00 भी लिखा है तो इसमें सार्थक अंक 3 होंगे। ठीक है। 10 की घात में वाली संख्या में 10 की घात सार्थक नहीं होती। कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, जैसे अर्थ का आपका जो पृथ्वी का जो आपका त्रिज्या है वो है 6400 गुना 10 की पावर 16। ठीक है। तो इसमें क्या है, वो पावर नहीं काउंट होगी, सिर्फ वो नंबर काउंट होगा आपका। किसी संख्या को अगर आप विभिन्न मात्रक में लिख रहे हैं तब भी उसमें सार्थक अंकों की संख्या बराबर रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप दो नंबर्स को जोड़ें या घटाएं, प्लस करें या माइनस करें, तो आपका जो आंसर आता है उसको आपको कैसे लिखना है? सिग्निफिकेंट नंबर को यूज करके, यानी सार्थक अंकों को यूज करके। पहले देखते हैं जोड़ने या घटाने का। मान लीजिए एक नंबर है 3.5, इसमें आपको प्लस करना है 4.01 को, और इसमें आपको प्लस करना है 26.114। मान लीजिए तीन नंबर आपको ऐड करने हैं, जोड़ने। तो ये कितना हुआ? 4, 2, 6, ये आपका आंसर आया। लेकिन इस आंसर को आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको जिन तीनों नंबर को आपने जोड़ा है उसमें जिस नंबर में सबसे कम सार्थक अंक है, आपका जो आंसर आया है उस आंसर में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। जैसे इस नंबर में 2 सार्थक अंक हैं, इस नंबर में 3 सार्थक अंक हैं, और इस नंबर में 5 सार्थक अंक हैं। 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है। हमें आंसर उतने में देना है जो सबसे कम सार्थक अंक है। तो हमारे आंसर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए 33। यही काम आपको, ये तो आपने ऐड के लिए किया, यही काम आपको सब्ट्रैक्ट के लिए भी करना है। कि अगर आपको इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है, इसमें कितने सार्थक अंक है? 3, क्योंकि दशमलव वाली संख्या के सभी अंक सार्थक होते हैं। इसमें कितने हैं? 2, तो आंसर में कितने आने चाहिए? 2, जो सबसे कम है वो आने चाहिए। ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो इतना आएगा। ठीक है। उसको आप 2.60 नहीं लिखेंगे, 2.6 लिखेंगे। ये रूल है आपका जोड़ने और घटाने का, कि जिन नंबर को आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उन नंबर में से जिसके सार्थक अंक सबसे कम है, आपका जो आंसर आया है उसके सार्थक अंक भी उतने ही होने चाहिए। इसी तरीके से करते हैं गुणा और भाग के लिए। मान लीजिए आप एक नंबर को गुणा कर रहे हैं एक दूसरे नंबर से, सार्थक अंक कितने हैं? 3, सार्थक अंक कितने हैं? 2, आंसर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा ऐसा आंसर आएगा आपका।
लेकिन आपको आपके आंसर के हिसाब से कितने होने चाहिए, 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो आप आंसर क्या लिखोगे, सिर्फ 2 अंक लोगे, बाकी अंक आप छोड़ दोगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको भाग में करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक बात कही कि ये अंक लोगे बाकी छोड़ दोगे, तो छोड़ोगे कैसे, मतलब क्या रूल है, किस तरीके से छोड़ोगे, कैसे आप उसको राउंड ऑफ करोगे, ये रूल पढ़ते हैं। राउंड ऑफ करने के रूल जरूरी है, पूछे जाएंगे एग्जाम में। सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, इससे क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ को हिंदी में भी राउंडिंग ऑफ ही कहते हैं। एक चीज और आप लोगों के लिए कि अगर कोई बच्चा जैसे इंग्लिश में टर्म्स को पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसको दिक्कत ये आ रही है कि भाई मैं स्पेलिंग नहीं याद रख पा रहा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ये राउंडिंग ऑफ लिखा है तो आप हिंदी में लिखें, लेकिन लिखेंगे क्या, राउंडिंग ऑफ, जो बोल रहे हैं वही आप लिखेंगे। ठीक है, क्या मतलब है इसका, जैसे अगर कोई नंबर है 2.45, एक नंबर है 2.66, एक नंबर है 2.33। ठीक है, अब इन तीनों में कितने कितने सार्थक अंक है, 3 3 सार्थक अंक है। अगर मुझे इनको 2 2 सार्थक अंक में लिखना है, मुझे यहाँ सिर्फ 2 नंबर लिखने हैं, तो मुझे एक नंबर छोड़ना पड़ेगा। तो वो नंबर छोड़ने के लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। एक नंबर और लेंगे इसमें 2.15। ठीक है, अगर मुझे इन्हें 2 2 नंबर में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक नंबर छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने का क्या रूल है, पहला रूल है यदि छोड़े जाने वाली संख्या पांच से अधिक है तो उससे पहली संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है। क्या मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे ये संख्या छोड़नी है, मुझे इसे 2 अंकों में लिखना है, 2 सार्थक अंक चाहिए, तो मैं ये वाली संख्या छोड़ूंगी। अब जिस संख्या को मैं छोड़ रही हूँ वो 5 से अधिक है, वो 5 से अधिक है, तो उससे पहले वाली संख्या में एक की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इसको लिखेंगे 2.7। ठीक है, क्या है पहला रूल, आपका पहला नियम क्या है कि अगर छोड़े जाने वाली संख्या 5 से अधिक है तो उससे पहले वाली संख्या को 1 से बढ़ा करके लिख देते हैं। ठीक है, अगर दूसरा रूल क्या है, अगर छोड़े जाने वाली संख्या 5 से कम है तो उससे पहली संख्या को ऐसे ही लिख दिया जाता है। यानी कि ये अगर मैं इसको छोड़ रही हूँ 5 से कम है तो ये हो जाएगा 2.3, से पहले वाली संख्या एज इट इज आ जाएगी, उसे कोई चेंज नहीं करना। रूल नंबर 3, अगर छोड़े जाने वाली संख्या एग्जैक्टली 5 है, यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 है तो क्या करेंगे, जैसे इन दोनों में जो संख्या में छोड़नी वो 5 है, तो क्या करेंगे, तो 2 चीजें हैं। अगर उससे पहले वाली संख्या सम है, अगर
उससे पहले वाली संख्या सम है तो उसे ऐसे ही लिख दिया जाता है। सम और विषम समझते हैं आप? जैसे 5 है, इससे पहले की संख्या सम है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और यदि संख्या विषम है, यदि संख्या विषम है, रूल नंबर 4, यदि संख्या विषम है तो उसे 1 से बढ़ा दिया जाता है। यानी कि ये संख्या जैसे इससे पहले वाली विषम है तो इसको लिख देंगे 2.2। ठीक है, रिवाइज करते हैं। 4 रूल है हमारे पास राउंडिंग ऑफ के। जिस नंबर को छोड़ना है, अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा करके लिख देते हैं। जिस नंबर को छोड़ना है, अगर वो 5 से कम है तो उससे पहले वाले नंबर को ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। अब अगर वो नंबर खुद 5 है जिसको छोड़ना है, तो उससे पहले वाला नंबर सम है या विषम है, इस बात को देखेंगे। अगर सम है तो उसको ऐसे कैसे ही लिख देंगे, अगर विषम है तो उसमें 1 की वृद्धि करके उसे लिखेंगे। ये आपके राउंड ऑफ करने के रूल हो गए। ठीक है, चैप्टर थ्योरेटिकली हमारा यहाँ क्लोज होता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बार बार यूपीबीटी में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो वो विमाएं देखेंगे, वो डायमेंशंस देखेंगे जो बार बार पूछी जाती हैं। फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, पावर। ठीक है, इनका देखते हैं। फोर्स का मान लीजिए किसी ने आपसे डायमेंशन पूछा, तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला या विमा जिसे कहते हैं वो निकालने के लिए, फोर्स क्या है आपका? बल। एनर्जी क्या है आपकी? ऊर्जा। और पावर है आपकी शक्ति। और मोमेंटम है आपका संवेग। ठीक है, बल, संवेग, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले तो आपको जिसका भी आप विमा निकालना चाहते हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल का यानी फोर्स का क्या फॉर्मूला है? m इंटू ए, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आप ये देखोगे कि इसमें से कौन मूल राशि है और कौन व्युत्पन्न राशि है। द्रव्यमान एक मूल राशि है, त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है। तो जो व्युत्पन्न राशि है उसको आप मूल राशि में परिवर्तित करके लिखोगे, यानी कि ये हो गया m इंटू ए को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या इसको आप ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, ये इससे कंफ्यूज मत होना। जैसे m क्या है? द्रव्यमान, मास। मास की यूनिट क्या होती है? केजी, किलोग्राम। ठीक है, लिख लिया। अब इससे ज्यादा इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ये सबके सब मूल राशि है। केजी मूल राशि है, मीटर क्या है? मूल राशि है, सेकंड क्या है? मूल राशि है। तो ठीक है, इसको लिखते हैं। केजी क्या है? मास, एक बार आया है m1। मीटर क्या है? दूरी, दूरी एक बार आई है, दूरी के लिए क्या लगता है? लेंथ, एल फॉर लेंथ। सेकंड किसका मात्रक है? समय का। समय को क्या कहते हैं? टाइम। टाइम मतलब टी। टी 2 बार आया है लेकिन नीचे, तो अगर टी को भी ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा m1l1t माइनस 2। ठीक है, कैसे निकालना है? जिसका भी विमा निकालने के लिए बोला गया है सबसे पहले लिखेंगे उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद आप देखेंगे
कि इसमें जो राशियां हैं क्या वो मूल राशि है या फिर वो व्युत्पन्न राशि है। यदि वो मूल राशि है तो ठीक है, जैसे मास एक मूल राशि है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना। लेकिन ए त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है, तो हम इसको मूल राशि में परिवर्तित करेंगे, देखेंगे कि ये कौन सी मूल राशि से आई है। तो ए जो होता है, त्वरण जो होता है वो होता है, उसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखने के बाद, और मास का यूनिट जो है वो केजी किलोग्राम लिखने के बाद, अब ये सभी मूल राशि बन चुके हैं। केजी भी मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है और सेकंड भी मूल मात्रक है। इनका केजी क्या है, मास, एम फॉर मास, एम एक बार आया है। मीटर क्या है, दूरी, लेंथ, एल एक बार आई है। एस क्या है, सेकंड, टाइम, टी दो बार आया है। उसको ऊपर लेके गए, आपका विमीय सूत्र बन गया। आगे देखते हैं, संवेग यानी मोमेंटम। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। केजी मतलब मास एक बार आया है, मीटर मतलब दूरी, दूरी क्या होती है, लेंथ एक बार आई है, और नीचे एक बार टाइम, m1 l1 t-1। ठीक है। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या है, वर्क है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुना विस्थापन। ठीक है। अब फोर्स को आप वापस ma लिख सकते हैं, ma को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे फोर्स के लिए लिखा m इंटू ए, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। फिर इसको हमने आगे लिख दिया, a की जगह, m की जगह उसकी यूनिट लिखी केजी, a की जगह रखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस, दूरी किस में होती है, मीटर में होती है, तो ये क्या बन गया, केजी मतलब मास कितनी बार आया, एक बार। मीटर और मीटर, दूरी दो बार आई है, यानी लेंथ आई है दो बार। टाइम दो बार आया है, लेकिन नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपकी आ गई एनर्जी की यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर, शक्ति, क्या फॉर्मूला है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि ऊर्जा बटे समय। ठीक है। एनर्जी फिर से ऐसे ही करेंगे, और अगर जैसे आपको एनर्जी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला पता है, हम दो तरीके से देखते हैं। अगर हमें नहीं पता तो हम शुरू से फॉर्मूला लेके चलते हैं, अगर हमें पता है तो जैसे एनर्जी का हमें पता है, अभी निकाला है हमने, तो हम उसको लिख लेते हैं, और समय के लिए नीचे टी, ये भी टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो गया m1 l2 t-3। ठीक है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, और अगर आपको किसी का डायरेक्ट पता है तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा विमा के और जो हमने यूजेस देखे थे, उन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको लेके देखते हैं। पेपर में आपको इस तरीके का एक इक्वेशन दिया होगा, जैसे ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन एक दिया है, और आपसे बोला गया है कि इसमें ए तथा बी को ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब इसमें आपको एक चीज पता है कि जो विमा का नियम है उसके अनुसार इन दोनों का विमा बराबर होगा, P का विमा बराबर होगा इसके विमा के। ठीक है, प्रत्येक पद का विमा बराबर होता है, हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर होता है। उसी तरीके से इन दोनों का विमा बराबर होगा, V का विमा बराबर होगा B के। जिनके विमा यानी जिनके डायमेंशन बराबर होते हैं वही
राशियां आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 3 बार आप दूरी को गुना कर रहे हो तो 3 बार दूरी आने का मतलब है कि इसका विमा हो गया है L क्यूब। तो उस प्रकार से B कितना आ गया है? L क्यूब। ठीक है, एक पार्ट का आंसर आ गया। यहां पर देखते हैं P क्या है? प्रेशर, दबाव। P है आपका प्रेशर, दबाव। कैसे निकालेंगे इसका विमीय सूत्र? यहीं पर निकालते हैं, साइड में उसे यूज करते हैं। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? दबाव का बल पर यूनिट क्षेत्रफल, यानी P इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, बल और ये आपका क्षेत्रफल। बल के लिए क्या होता है? MA। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि मीटर का स्क्वायर। M क्या है? kg। A क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? kg अपॉन में मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया है आपका प्रेशर का, यानी कि दबाव का। अब इसका विमीय सूत्र जो है वो बराबर है A बटे V के। तो यहां पर इसका विमीय सूत्र लिख देते हैं। प्रेशर का कितना है? kg के लिए क्या आएगा? m1। मीटर नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। सेकंड नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका दबाव का विमीय सूत्र, वो जो बराबर है A बटे V स्क्वायर के। हमें निकालना है A, तो ये V स्क्वायर जो यहाँ अपॉन में है, बटे में है, ये जब उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का कितना होता है? वॉल्यूम मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वॉल्यूम का L क्यूब होता है। तो ये हो गया आपका L क्यूब, यानी L की घात 3, ऊपर 2 है। m1 L माइनस 1 T माइनस 2 बराबर में A। इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। M एक ही है, L की पावर 6 और L की पावर -1, तो L की पावर हो गई 5, T माइनस 2। ये आपका A का मान आ गया। 5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या किया है। विमीय सूत्र का यह नियम है कि प्रत्येक पद की विमा बराबर होनी चाहिए, हर टर्म का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। P प्रेशर, प्रेशर यानी कि दबाव, दबाव का विमा बराबर होगा इस पद के विमा के, वही लिखा हमने। अब यहां पर हमने लिखा V का विमा बराबर होगा B के। V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का विमा कितना होता है? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप? किसी चीज का घनत्व कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका L इंटू दूरी 3 बार गुना हो रही है, तो L की पावर 3, ये आपका B आ गया। अब यहाँ पे आपको किसका विमा लिखना है? दबाव का। दबाव का विमा निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमा लिखा, क्षेत्रफल का विमा लिखा, और आपके पास जो विमा आया है दबाव का वो ये आया है। ठीक है, अब ये V स्क्वायर जो है यहाँ बटे में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा में। ये आपको पता है कि प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुणा वाला भाग और भाग वाला गुणा हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर V का फिर से विमा रखा, ब्रैकेट्स खोला, उसको सॉल्व किया, तो A की वैल्यू आ गई। ये आपको 5 नंबर देता है। इसी प्रकार के कई क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो आपको कमेंट में मेंशन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।